परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति वेद माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दें, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी जय हो सच्चिदानंद भगवान। सत्संग से तरते हैं जीव और जंतु भी। अगर सत्संग अच्छा है, स्वच्छ साफ सुथरे लोगों का साथ है, तो मनुष्य जीवन का अंतःकरण शुद्ध होता ही है और जीव जंतु भी तर जाते हैं। प्रातः काल स्नान ध्यान कर देवर्षि नारद अपने निवास स्थल ब्रह्मलोक से यात्रा करके सीधे देवलोक पहुंचे। दिन भर का समय देवलोक के भ्रमण एवं उपस्थित देवगणों से उनका कुशल क्षेम जान लेने की औपचारिकता में व्यतीत करने के उपरांत दिन के इस अंतिम प्रहर में वे ब्रह्मलोक लौट जाने के लिए तत्पर हुए ही थे कि उनका मन भूलोक गमन के लिए मचल उठा। नभ की नीलिमा को ढकते संध्या की लालिमा लिए छितराए बादलों में से झांकते देवर्षि नारद भूलोक की ओर अपनी कुतूहल भरी निगाहें दौड़ा रहे थे। भूलोक की यात्रा के लिए उत्साह में आए देवर्षि नारद को अब जाने से पूर्व उनकी इस होने वाली यात्रा की सूचना से अनभिज्ञ पिता ब्रह्मदेव एवं माता सरस्वती को चिंता सताने लगी। सामान्यतया वे भूलोक जाने से पूर्व यात्रा की आज्ञा उनसे अवश्य ही ले लिया करते थे, किंतु आकस्मिक उठे इस विचार को लेकर उनके मुखमंडल पर एक पल को जहां भ्रमण की सुखद कल्पना से आनंद झलक उठा, तो वहीं दूसरी ही पल अपनी अनुपस्थिति से अभिभावकों को होने वाले कष्ट को याद कर असमंजस के भाव भी तैर गए। देवर्षि को उलझन में फंसे देख भगवान विष्णु मुस्कुराए। वह उनके इस द्वंद्व का समाधान करने के लिए अंतः स्फुरणा के माध्यम से कहने लगे, नारद, चिंतित न हो। धर्म का प्रचार प्रसार तथा लोक कल्याण तुम्हारा जीवनोद्देश्य है, जिससे ब्रह्मदेव देवी सरस्वती भली भांति भिज्ञ हैं। अतः तुम उनकी ओर से पूर्णतः आश्वस्त रहो एवं जीवन की इस नवीन प्रसंग का शुभारंभ करो। अनन्य विष्णु भक्त नारद अनुगृहीत तो हो कह उठे, नारायण नारायण, जैसी हरि इच्छा। अगले ही क्षण अपनी वीणा संभाल वे मायावी बादलों पर सवार हो गए एवं तीव्र गति से भूलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। प्रभु का संकेत पकड़ते समझते सर्वप्रथम वे महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुंचे। दिव्य
आभा में दमकता महर्षि कश्यप का आश्रम धरती पर स्वर्ग के समान सदृश हो रहा था। आश्रम के विशाल परिसर को कुछ समय अपलक निहारते नारद आश्रम के मुख्य द्वार से आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। सीधी कतारों में प्रतिष्ठित छोटे बड़े आकारों में बनी शिक्षणशालाओं से होते हुए वे सीधे महर्षि की कुटिया के निकट जा पहुंचे। देव ऋषि को अपने समक्ष पाकर महर्षि के वशिष्ठ शिष्यों ने चरण वंदन कर उनका स्वागत किया। अपना स्नेह शीश प्रदान कर देवर्षि नारद शिष्यों से कहने लगे, विद्यार्थियों, मैं मुनिवर के दर्शन हेतु सीधे देवलोक से चला आ रहा हूँ। शिष्यगणों में से महर्षि कश्यप के प्रधान सेवक देवर्षि के सम्मुख आए व कहने लगे, भगवान क्षमा कीजिए, गुरुदेव अभी संध्या वंदन में लीन हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम आपके भोजन विश्राम की व्यवस्था कर सकते हैं? थोड़ी प्रतीक्षा के उपरांत गुरुदेव से भेंट की व्यवस्था बनाएं। नारद आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपनी सहर्ष अनुमति प्रदान करते हुए कहने लगे, अवश्य, महर्षि की संध्या के क्रम के संपन्न हो जाने तक थोड़ा विश्राम कर लेना भी उचित रहेगा। देवर्षि नारद के यथोचित सत्कार के थोड़े समय पश्चात महर्षि अपनी कुटिया से बाहर आए व शिष्यों से देवर्षि नारद को आदर सहित कक्ष में लाने का निर्देश दिया। देवर्षि महर्षि के सेवकों के संग अतिथिशाला से निकलकर महर्षि के कक्ष में प्रविष्ट हुए एवं महर्षि को अभिवादन स्वरूप प्रणाम करते हुए कहने लगे, महात्मन, आप धन्य हैं। निर्गुण ब्रह्म तत्व को अपने प्रचंड तप से साकार सगुण रूप में सर्वोपलब्ध कराने वाले हे महर्षि, आपको नारद का सत सत नमन। आपके इस पूर्ण पुरुषार्थ के बिना ईश्वर प्राप्ति के लिए शक्ति मार्ग का शुभारंभ असंभव ही था। भक्ति मार्ग का शुभारंभ असंभव ही था। आपके इस उपकार के लिए समस्त मानव जाति सदैव आपकी ऋणी रहेगी। महान पुरुषों का सत्संग, उनका लिखा हुआ स्वाध्याय का सेवन आप करते हैं तो आपकी विचारधारा, आपका अंतःकरण, आपके संस्कार, आपका चरित्र स्वच्छ और उच्च स्तर का होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ओम।